साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल और अन्य भर्तियों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेखपाल भर्ती डीबी स्किप अभियान की बात करेंगे। तो लेखपाल भर्ती जो डीबी स्किप अभियान है उसमें जितने भी साथी हैं वो ज़रूर हिस्सा लें। जितने भी 27,455 जितने भी हैं, चाहे जिसके नंबर कम हैं या ज़्यादा हैं, सभी लोगों को हिस्सा लेना है इसमें। ठीक है, आपके कितने भी नंबर कम बने रहे कितने भी ज़्यादा बने रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो साथी लेखपाल के ग्रेड पे से अच्छी पोस्ट पर जॉब पा गए हैं, जैसे यूपीएसआई हो गया, एसएससीजीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, यूपीपीसीएल हो गया, लोअर हो गया, पीसीएस हो गया, तो किसी भी कीमत पर इसमें डीबी लेखपाल में न कराएं, क्योंकि आपके लिए तो ये मजाक हो सकता है, लेकिन किसी के लिए, किसी के परिवार का सवाल हो सकता है, और वो अगर आप डीबी नहीं कराएंगे तो उसको जॉब मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो विनम्र निवेदन है आपसे कि आप लोग डीबी स्किप अवश्य करें। केवल मजाक के लिए डीबी कराना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन किसी के लिए जॉब लग सकती है किसी की, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसमें भागीदार बने और आपके लिए बहुत सारी दुआएं मिलेगी, जो आप आगे बढ़ने का, तरक्की का रास्ता आपको मिलेगा। ठीक है साथियों, तो एक बात हो गई, डीबी स्किप अभियान में हर कोई हिस्सा ले, चाहे इसके नंबर ज़्यादा हो कम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब साथियों बात करते हैं आपकी वीडियो रिवाइज्ड आंसर की। तो वीडियो रिवाइज्ड आंसर की साथियों आपको 12 दिन में, 10 या 12 दिन में आपको देखने को मिल जाएगी हर हालत में। और ये समय लगने का यही था कारण कि इसमें जो भी प्रश्न गलत है उस पर आयोग गहन चिंतन मनन कर रहा है। और मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आयोग ने लेखपाल जैसी गलती कर दी तो फिर वही सिस्टम हो जाएगा और फिर वही लेखपाल की तरह ही भर्ती कोर्ट में चली जाएगी। इसलिए कोर्ट, आयोग नहीं चाहता कि अभी ये भर्ती कोर्ट में जाए, क्योंकि 2018 की भर्ती है, 2022-23 में पेपर हुआ है और ज़्यादा नहीं चाहिए। दिसंबर तक इसका मतलब डीबी कराने का प्लान है, नवंबर में इसका रिजल्ट आने का प्लान है। इसीलिए जो ओएमआर है साथियों, ओएमआर की जो स्कैनिंग है वो शुरू हो जाएगी 4-5 दिन के अंदर। ठीक है, और इसकी स्कैनिंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन स्कैनिंग शुरू हो जाएगी और रिवाइज आंसर की भी 10 से 12 दिन के अंदर आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी। साथियों अगली बात करते हैं मुख्य सेविका पीटी शॉर्ट लिस्टिंग की। तो मुख्य सेविका में जो पीटी शॉर्ट लिस्टिंग में कई दिनों से मैं वीडियो बना रहा था, मैं कह रहा था कि आपको जो शॉर्ट लिस्टिंग है अगस्त में ही देखने को मिल जाएगी। और 0 से जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, 0.1 2 3 जितने भी, मतलब 0.1 में भी नंबर है, 0.2 भी नंबर है ना, सारे लोग सेलेक्ट होंगे। मैंने कहा था, आपको देख लिया आपने, जो प्रूफ है मैंने आपको दिया था कि आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग अगस्त में हो जाएगी। और 0 नहीं होनी चाहिए नंबर, आप नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बस 0 और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज सारे के सारे सेलेक्ट होंगे। और वही इसमें हुआ है। और चाहो तो आप एक बार वो देख लेना, नोटिफिकेशन जो आया हुआ है उसका नोटिस, तो आप नोटिस भी देख लिया होगा आपने। और जितने भी साथी, एक बार मैं दिखाई देता हूँ, चलो नोटिस आपको देखो साथियों, यही जो नोटिस है वो कल दिया गया था 2693 पोस्टों के सापेक्ष। कितनी पोस्ट थी? 2693। तो 2693 पोस्टों के सापेक्ष 45,857 महिलाओं को, छात्राओं को, गर्ल्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और इसमें अब एक नीचे चीज़ देखोगे तो आप एक समझ में आएगी, जिसने, देखो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जिसने भी 0 से अधिक या नकारात्मक अंक प्राप्त किए वो से छोड़कर सारे के सारे, मतलब जितने भी हैं सबको ले लिया गया है। दूसरा, जिसने भी ये पूरी की पूरी भर्ती महिलाओं के लिए थी, जिसने पुरुष के लिए टिक कर दिया है उसको निकाल दिया गया है। तो इसमें ये लिस्ट दे रखी है, आप समझ सकते हो, ये वाली लिस्ट है, तो इससे कोई लेना देना आपका नहीं है। लेकिन हाँ, जिसने कर दिया था उसको निकाल दिया गया है। इसमें सिर्फ फीमेल की जॉब थी। तो आपको समझ में आ गया, मैंने कहा था कि सिर्फ 0 से नंबर ज़्यादा होने चाहिए, शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे आप। ठीक है साथियों, तो अगली न्यूज़ पर बात करते हैं। देखो साथियों, अगली न्यूज़ पे बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की। साथी बहुत ज़्यादा परेशान है कि फॉरेस्ट गार्ड का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो फॉरेस्ट गार्ड और एएसओ की मैं बार बार बताता रहा हूँ आपको, फॉरेस्ट गार्ड की जो मेडिकल है वो आपकी नोटिस अगस्त में ही देखने को मिलेगी श्योर शॉट, लेकिन आपका जो मेडिकल होगा वो सितंबर में होगा। ठीक है, जो मैंने 2-3 दिन पहले ही बताया था, आपका मेडिकल सितंबर में होगा। और एएसओ की बात करें, एएसओ 2019 के छात्र भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ज्ञापन वगैरह सौंपते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा था उन्होंने, उप मुख्यमंत्री जी को, ब्रजेश पाठक जी को, तो उन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन अब बिल्कुल पक्की खबर यह है, आपकी जो एएसओ की जो भर्ती है उसका रिजल्ट आपका सितंबर में ही मिलेगा। तो फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल और एएसओ का रिजल्ट आपको सितंबर में ही देखने को मिलेगा। एबीटी का तो कभी भी धमाका हो सकता है, जो एबीटी रिजल्ट है आपका, तो एबीटी का तो मान के चलो आप मैक्सिमम 10 से 12 दिन में, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का 10 से 12 दिन में
आपका फाइनल रिजल्ट आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। ज़्यादा समय लगने वाला है नहीं, 10 से 12 दिन मैक्सिमम इंतजार कर लो, 10 से 12 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ज्वाइनिंग की बात करें तो साथियों ज्वाइनिंग लगभग इसकी दिवाली तक इसकी ज्वाइनिंग हो सकती है। नवंबर में दिवाली है, उससे पहले ज्वाइनिंग कराने की इसमें पूरी चर्चा है कि इसकी ज्वाइनिंग करा दी जाए। और क्या होता है वो तो बाद में बात है, लेकिन आपका रिजल्ट अगस्त में हर हाल में 100% आपका आ जाएगा, इससे ज़्यादा खिंचने वाला नहीं है। और इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं साथी बार, तो फाइनल कट ऑफ का मैंने एक बार बता दिया है, आपको देख लेना आप इसमें, ठीक है। फाइनल कट ऑफ अगर चाहोगे तो एक बार और इसका एनालिसिस डिटेल वीडियो में बना दूंगा, इसका कोई आवश्यकता नहीं है वैसे, लेकिन इतनी ही कट ऑफ जाएगी जितनी मैंने बताई है। लेकिन देखो एक चीज़ मैं आपको फिर आगाह कर दूं, ये हमारी सारी कट ऑफ मेरे प्रेडिक्शन से होती है, कोई आयोग की बताई हुई कट ऑफ नहीं है ये, ठीक है। आयोग तो अपनी कट ऑफ देगा ही जिससे नौकरी लगेगी आपकी, ठीक है। आगे देखते हैं, इंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, ITI इंस्ट्रक्टर। तो ITI जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो शॉर्ट लिस्टिंग, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग आपको ये सितंबर में देखने को मिल जाएगी। हो सकता है कि अगस्त में ही देखने को मिल जाए, लेकिन मैं डेडलाइन मान रहा हूँ सितंबर में, ठीक है। क्योंकि इस पे भर्ती पे काम चलने लगा है, पहले ये भर्ती ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी, अब इस पे काम चलने लगा है, तो सितंबर में तो देखने को मिल ही जाएगी। और आपको अगस्त में भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, अगस्त में भी देखने को मिल सकती है, सितंबर में तो 100% देखने को मिल ही जाएगी। इसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, ये भर्ती बहुत दिनों से अटकी पड़ी है, तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो ITI इंस्ट्रक्टर के बारे में बता दिया मैंने, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है आपको। अब देखो जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्टों पर जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको 22 तारीख तक निश्चित तौर पे मिल जाएगा। और जितने भी साथी इस जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से अपनी तैयारी को उधार दें, जिससे आपके अच्छे नंबर आ सके। कम से कम 75 नंबर तो लाना ही लाना, जिससे फाइनल में आपका सिलेक्शन हो सके। क्योंकि स्टेज एक और है इसमें, जो टाइपिंग की है, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग मांगी गई हैं, तो आप अभी से इसकी टाइपिंग शुरू कर दें। समय लगेगा लेकिन टाइपिंग अभी से शुरू कर दें, जिससे आपकी टाइपिंग निकल जाए, ठीक है। तो 75 कम से कम नंबर लाना जनरल वाले, आपका सिलेक्शन श्योर शॉर्ट हो जाएगा। दूसरा PET की बात कर लेते हैं। PET 2023 परीक्षा को, अब देखो सीधी बात है, इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे 4,500 वैकेंसी आ रही हैं आपकी, किसकी, लेखपाल की। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाएगी। लेखपाल की भर्ती चल रही है, अगली भर्ती और आने वाली है, क्योंकि लेखपाल की भर्ती पूरी खाली है। और एक और बता दूं आपको मैं, चकबंदी वाले जो थे वो राजस्व में सम्मिलित कर दिए गए हैं, लेकिन इसका भी विरोध हो रहा है, लेकिन अब कुछ नहीं होगा, वो शामिल कर दिए गए, लेकिन आपकी जॉब नहीं खाई जाएंगी। 8,085 पदों पर पूरी भर्ती होगी, और ये 4,500 पदों पर ये नोटिफिकेशन से आएगी 2023 की। तो इसमें हल्के में ना लें। लेकिन एक और भर्ती जो मैंने बताई थी आपको, एक भर्ती है लोअर की। तो लोअर की भर्ती या तो PET 2022 से ये विचार बना के कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन अगर इससे नहीं आई भर्ती तो 2023 से कम 800 से 900 पदों पर भर्ती आएगी, जिससे आपकी अच्छी तरह से मतलब तैयारी करनी है PET की, तभी आपका PET निकल सकता है। और PET की बात करें तो PET साथियों नवंबर में होगा, निश्चित तौर पे आपका नवंबर तक की तैयारी करके चलो कि नवंबर में आपका PET हो जाएगा। देखो PET होगा 2023 वाला नवंबर में, तो 2-3 महीने तो रिजल्ट को चाहिए। तो आपको 2022 से भी लोअर की भर्ती देखने को मिल सकती है, लेकिन निश्चित नहीं कह सकते। लेकिन 2023 से तो निश्चित मिलेगी 4,500 भर्ती, बड़ी भर्ती लेखपाल की, ठीक है साथियों। ये है वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो, ठीक है साथियों। धन्यवाद।